नमस्कार स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट थर्ड के न्यूक्लियर फिजिक्स में हम प्लाज्मा को पढ़ रहे थे। अब तक के ई लेक्चर्स में प्लाज्मा के रूप में हमने उसकी परिभाषा, प्लाज्मा का उपयोग, प्लाज्मा और नाभ के संलयन में संबंध, ऊर्जा संतुलन तथा चुंबकीय परिरोधन का सिद्धांत पढ़ा था। परिरोध का मतलब है कि प्लाज्मा को किसी भी निश्चित निकाय के अंदर रखना या उसके निश्चित स्थान पर बनाए रखना। जैसा कि हम जानते हैं कि प्लाज्मा उच्च ताप पर पदार्थ की एक अवस्था होती है और वह ताप 10⁴ से लेकर 10⁹ केल्विन तक हो सकता है। तो इतने उच्च ताप पर प्लाज्मा को यदि किसी ठोस बर्तन या किसी आवरण में रखा जाता है तो वह उसके संपर्क में आकर उसे पिघला देगा या उसे भाप में परिवर्तित कर देगा। तो प्लाज्मा को एक निश्चित आकृति में बनाए रखने के लिए हम चुंबकीय परिरोध का उपयोग करते हैं और वह परिरोध इस सिद्धांत पर कार्य करता है, या फिर हम कहें जिसका दूसरा रूप है, जो व्यापक रूप है, वो इस सिद्धांत पर कार्य करता है। यहाँ पर Wt प्लाज्मा की गतिज ऊर्जा है और V प्लाज्मा पर आरोपित चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण है। और इन दोनों का अनुपात कैसा होना चाहिए? नियतांक होना चाहिए। इस परिस्थिति का यदि चुंबकीय क्षेत्र पालन करता है तो वह लंबे समय तक चुंबकीय, या इस परिस्थिति का प्लाज्मा पालन करता है तो वह लंबे समय तक चुंबकीय क्षेत्र में रह सकता है और इसी को चुंबकीय परिरोधन कहते हैं। परिरोधन का मतलब है कि प्लाज्मा को जितने समय तक हम पदार्थ को प्लाज्मा के रूप में जितने समय तक रख सकते हैं वह परिरोधन समय कहलाता है। अब हमने पिछले ई लेक्चर में चुंबकीय परिरोधन का सिद्धांत पढ़ लिया था। अब जो युक्तियां काम में ली जाती है हम इस ई लेक्चर में उनका अध्ययन करेंगे। तो पहली जो युक्ति है वो है चुंबकीय दर्पण। किसी क्षेत्र में आवेशित कण को असमांगी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो उसके लिए जिस प्रकार से वो रहेगा वो इस डायग्राम के अनुसार वो रहेगा। आवेशित कण वृत्ताकार पथ में गति करते हुए चुंबकीय बल रेखाओं के अनुदिश अपवाह करते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं जिस प्रकार से होती है वह आवेशित कण भी उसी प्रकार से गति करता हुआ उस चुंबकीय क्षेत्र में रहता है। चुंबकीय दर्पण में बाईं ओर से तथा दाईं ओर से चुंबकीय क्षेत्र अधिक होता है। मतलब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिक होता है तथा केंद्र में जो सिरों के तुलना में है वहाँ कम चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है। इस व्यवस्था को चुंबकीय बोतल या मैग्नेटिक बोतल भी कहते हैं। कण सर्पिल गति करता हुआ जब इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदेश गति करता है
तब इस पर एक लघु बल चुंबकीय क्षेत्र के केंद्र की ओर लगता है। यानी कि जो प्लाज्मा या आवेशित कण है उस पर जो बल लगता है अधिक चुंबकीय क्षेत्र से कम चुंबकीय क्षेत्र की ओर लगता है। जब चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित आवेशित कण केंद्र को पार कर लेते हैं तब वह बल केंद्र की ओर ही लगता है। इस कारण सर्पिलाकार पथ की अंतराल कम हो जाती है। जैसा कि हमने पिछले ही लेक्चर में जो सिद्धांत है कि WT/B बराबर कांस्टेंट, तब जाकर इस सिद्धांत के अनुसार जो बल है वह अधिक चुंबकीय क्षेत्र से कम चुंबकीय क्षेत्र की ओर लगता है। कण का क्षेत्र अंदिश वेग घटक P पहले शून्य होकर विपरीत दिशा में हो जाता है, अर्थात कण के एक सिरे से परिवर्तित हो जाता है और यही प्रक्रिया चुंबकीय बोतल के दूसरे सिरे पर घटित होती है। यानी कि जब कण यहाँ पहुँचता है तो उसका जो पैरेलल वेग है वो कम हो जाता है और उस पर किधर बल लगेगा, इधर लगेगा। जब यहाँ होगा तो बल इधर लगेगा। और कण एक सिरे से परिवर्तित होकर दूसरे सिरे की ओर गति करता है। यही प्रक्रिया चुंबकीय बोतल के दूसरे सिरे पर घटित होती है और इस कारण यदि कोई प्लाज्मा इस चुंबकीय क्षेत्र में रहता है तब वह इस चुंबकीय क्षेत्र के दोनों सिरों के मध्य पिंजरित या दोनों सिरों के मध्य ही गति करता रहता है। दूसरी जो सिस्टम है जिसको हम प्लाज्मा को रखने के लिए उपयोग में ले सकते हैं वह है टोरॉयडी चुंबकीय कक्ष या टोरॉयडल मैग्नेटिक चैम्बर। इस प्रकार के चुंबकीय परिरोध के लिए एक डोनट यानी कि इस प्रकार की आकृति की टोरॉयडी कक्ष का निर्माण किया जाता है। इस कक्ष के इस निर्वात कक्ष पर लिप्टी चालक कुंडलियों, जो ये चालक कुंडलियाँ लिपटी हुई हैं, ये वाली, इन पर धारा प्रवाहित कर इस टोरॉयडी यानी इस आकृति के अक्ष के अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है और प्लाज्मा के आवेशित कण तथा इस टोरॉयड अक्षीय चुंबकीय बल रेखाओं के चारों ओर सर्पिलाकार गति करते हुए चक्कर लगाता है। यानी कि इस आकृति के अक्ष के अनुदिश, ये इसका अक्ष है, तो इसके अनुदिश प्लाज्मा गति करता हुआ इसके अंदर रहता है। प्लाज्मा को स्थिर कल्प अवस्था में लंबे समय तक बनाए रखने के लिए टोरॉयड कक्ष में दो प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र लगाए जाते हैं। इसमें एक क्षेत्र टोरॉयड कुंडली पर लिपटी हुई कुंडलियों द्वारा तथा दूसरा क्षेत्र जो स्वयं प्लाज्मा के अनुदैर्ध्य
आई जो वृत्ताकार पथ में प्लाज्मा बहती है कारण उत्पन्न किए जाते हैं, यानी जो आयनित कण गति करते हैं तो उनके कारण जो धारा उत्पन्न होती है उससे भी एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। इस चुंबकीय क्षेत्रों के अध्यारोपण से दोनों जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं उनके अध्यारोपण से परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं सर्पिलाकार या कुंडलिक आकार की होती है जो प्लाज्मा के चारों ओर लिपटी सी रहती है। इस व्यवस्था में बी फाई का मान बी थीटा के मान की तुलना में अल्प लिया जाता है। साथ ही यह माना जाता है कि प्लाज्मा आयनों का अनुदैर्ध्य वेग उच्च होता है, जिससे यह बल रेखाओं के अंदर स्वतंत्र गति करते हैं। इस प्रकार की टोरॉइड चुंबकीय व्यवस्था से प्लाज्मा का स्थायित्व बढ़ जाता है तथा बी थीटा को उत्पन्न करने वाली धाराएं आई जिसे प्लाज्मा के अंदेश प्रवाहित किया जाता है उनके द्वारा ही प्लाज्मा को गर्म बनाए रखा जाता है। इसके अलावा उदासीन कणों को अंतक्षिप्त करने की व्यवस्था भी होती है, यानी जो उदासीन कण है उन्हें प्लाज्मा से अलग कर लिया जाता है। प्लाज्मा के चुंबकीय परिरोध की युक्तियों का मुख्य लक्ष्य लासन कसौटी एन टी या टाउ ग्रेटर देन इजकल टू 10⁻20 सेकंड घनमीटर तथा ताप टी 10⁸ के लक्ष्य को पाने का होता है, जिससे कि एक प्रयोगशाला में ताप नाभ के संलयन क्रिया उत्पन्न की जा सके। अभी तक इन प्राचलों की ऊर्जा संतुलन बिंदु तक पहुंचने का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है। एक बार यह लक्ष्य पूरा हो जाने पर इन प्राचलों के और अधिक मान ताप लेकर नाभिकीय अभिक्रिया को सफलतापूर्वक नियंत्रित किया जा सकेगा। यानी कि अभी भी जो ऊर्जा संतुलन की कंडीशन है उसको उस वैज्ञानिकों द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सका है। यदि ऊर्जा संतुलन की जो कंडीशंस हैं वो पूरी हो जाएगी तो और जो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया अभी भी हम जिसका उपयोग करते हैं नाभिकीय अभिक्रियाओं में वो और अच्छे से नियंत्रित रूप में हो पाएगी। अगला जो टॉपिक है वो है प्लाज्मा में ऊर्जा की हानि। और अभी तक जो हम इस टॉपिक में जो पढ़ चुके हैं वो है प्लाज्मा का चुंबकीय परिरोधन, जिसके लिए हमने दो प्रकार की युक्तियों का अध्ययन किया है। वह है चुंबकीय दर्पण तथा चुंबकीय कक्ष, जो कि टोरॉइड फॉर्म में होता है। इसमें चुंबकीय क्षेत्र के उपयोग से चुंबकीय बल रेखाओं के अंदिश प्लाज्मा के आयनित कणों को गति कराकर उसको अत्यधिक समय तक प्लाज्मा के रूप में बनाए रखते हैं। और इस पर जो आरोपित बल होता है वह अधिक चुंबकीय क्षेत्र से कम चुंबकीय क्षेत्र की ओर आरोपित होता है, अधिक चुंबकीय क्षेत्र से कम चुंबकीय क्षेत्र की ओर आरोपित होता है। और इसी सिद्धांत के अनुसार हम किसी भी पदार्थ को प्लाज्मा के रूप में बनाए रखते हैं तथा उसे चुंबकीय परिरोधन में सीमित रख पाते हैं। और जिस धारा के प्रवाह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है उसी से ही प्लाज्मा को ताप अवस्था में या गर्म अवस्था में बनाए रखते हैं और उसी से प्लाज्मा को गर्म बनाए रखने के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये चुंबकीय परिरोधन का जो टॉपिक है वो हमारा समाप्त हुआ है। आगे के ई लेक्चर में अब हम जो नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं प्लाज्मा में ऊर्जा की हानि। प्लाज्मा में जैसा कि हमने ऊर्जा संतुलन में पढ़ा था
कि प्लाज्मा में निरंतर ऊर्जा की हानि होती है और उसे प्लाज्मा के रूप में बनाए रखने के लिए हमें भी लगातार उसको ऊर्जा देनी पड़ती है। तो वो प्लाज्मा में किस प्रकार की ऊर्जा हानि होती है उनका अध्ययन हम अगले ई लेक्चर में करेंगे।